फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आज स्टोरी को देखते हैं। जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। तो बात शुरू करते हैं उनकी 1930 से। 1930 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्टिंग जज बनते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो एक्टिंग जज कौन होते थे? एक्टिंग जज वो होते थे जैसे कि कोई जज ड्यू टू इलनेस या फिर हॉलीडेज में गया है काफी टाइम के लिए, 15 दिन 20 दिन के लिए, तो किसी जज को किसी और को एक्टिंग जज बना दिया जाता था। तो हीरालाल जे कानिया को 1930 में एक्टिंग जज बनाया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके बाद अगर हम बात करें 1931 में हीरालाल जे कानिया जी को बनाया गया एडिशनल जज। उस टाइम 1981 में जो एडिशनल जज बनाया जाता था, परमानेंट जज से पहले एडिशनल जज बनाया जाता था। बट अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविजन है, आर्टिकल 224, जो बात करता है कि एक्टिंग जज अपॉइंट हो सकते हैं हाई कोर्ट में। उसका उन्होंने पूरी की पूरी एक डिटेल्स दे रखी है, प्रोविजन दे रखी है। 1931 तक वो बन जाते हैं एडिशनल जज। फिर वो 1933 में बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बन जाते हैं। परमानेंट जज जब वो बनते हैं तो पूरे 13 साल तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एज ए परमानेंट जज बनकर रहते हैं। अब वो 1946 में हीरालाल जे कानिया फेडरल कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट होते हैं और वो सेकंड नंबर की सीनियरिटी में आते हैं। और जिस दिन देश आजाद होता है, मतलब कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं फेडरल कोर्ट के। तो हमारे फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जो फेडरल कोर्ट के जस्टिस थे उनका नाम था श्रीनिवास। तो वो 1946 में बनते हैं। 1947 में हमारे सेकंड जो इंडियन ओरिजिन चीफ जस्टिस बनते हैं फेडरल कोर्ट के, उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। तो 1950 में, मतलब कि 26 जन 1950, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया, जब हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब वो फुल बेंच के साथ, टोटल 8 जजेस का फुल बेंच था जब स्टार्टिंग में बना था, तब वो इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। उनका नाम हीरालाल जे कानिया।